हेलो एवरीवन। आज हम बीकॉम सेमेस्टर 6 में मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 कैपिटल बजटिंग वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम उसकी शुरुआत जो है वो फॉर्मेट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज़ होती है। तो यहाँ पे उसका लिस्ट मैंने दिया है कि प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, डेप्रिसिएशन, फिर उसके बाद होगा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कैश फ्लो, डिस्काउंट रेट, प्रेजेंट वैल्यू एक्सेट्रा। ओके। फिर उसके लिए आपको कौन कौन सी मतलब कि टॉपिक्स जो होते हैं वो आपको कैलकुलेट करने होते हैं। तो एक है उसमें कैश फ्लो। तो कैश फ्लो जो है वो आप कैसे ढूंढेंगे? तो मैंने हमारे कुछ बच्चे जो है वो गुजराती मीडियम से बिलोंग है, इसीलिए गुजराती यूज़ किया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि है क्या लिखा है मैंने कि लास्ट ईयर का जो कैश फ्लो है उसमें स्क्रैप वैल्यू भी ऐड की जाती है और वर्किंग कैपिटल जो होती है वो भी ऐड करते हैं। अगर कैश फ्लो के बारे में कुछ नहीं कहा है तो जो है वही ले लेंगे, लेकिन अगर स्क्रैप वैल्यू एंड वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है तो आपको याद रखना है कि लास्ट ईयर के कैश फ्लो में ये दोनों अमाउंट जो है वो ऐड होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करना होगा। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला जो है वो क्या होगा? तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट मतलब कौन सा प्रॉफिट? तो मतलब कि आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स वाला जो टोटल प्रॉफिट है वो लेना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द टोटल ईयर। ऐसा करने से हमें एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके बाद है एवरेज इन्वेस्टमेंट्स। एवरेज इन्वेस्टमेंट्स का फॉर्मूला क्या है? तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट्स प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ये करने से हमें एवरेज इन्वेस्टमेंट्स की अमाउंट जो है वो भी मिल जाएगी। उसके बाद है रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट्स। तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट्स इनटू 100। आगे रेट ऑन रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे एवरेज था, एवरेज इन्वेस्टमेंट्स था, यहाँ पे है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट्स। तो इस सिचुएशन में हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या होगा? तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट्स इनटू 100। नेक्स्ट है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का क्या फॉर्मूला है? तो प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट्स। देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना बहुत इजी है, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या है? प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट्स है, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में क्या है? प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला जो है वो क्या है? टोटल इन्वेस्टमेंट्स डिवाइडेड बाय कैश फ्लो। तो आपको आज मैंने आपको ये जो फॉर्मूला करवाए हैं तो आपको ये सारे फॉर्मूलाज जो है वो अच्छे से लर्न करने हैं। ये पूरे चैप्टर में आपको यही फॉर्मूलाज जो है वो ही फॉलो करने रहेंगे। तो प्लीज़ एक बार अच्छे से याद कर लेना। और ये जो फॉर्मूला है उसकी पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो प्लीज़ आप वहाँ से देख लेना। थैंक यू एंड बाय बाय।